सुप्रभात विद्यार्थी मित्रों। 9वीं कक्षा के सभी विद्यार्थी मित्रों का हिंदी ई लर्निंग तासिका में स्वागत है तथा हिंदी अभ्यास यूट्यूब चैनल पर भी आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले हिंदी ई लर्निंग तासिका में हमने चौथे क्रमांक का पद्य किताबें यह पढ़ा है। यह कविता गुलजार जी ने लिखी हुई है। गुलजार जी ने इस कविता के माध्यम से पुस्तकों के साथ मनुष्य के पुराने और प्रगाढ़ संबंधों और उनके साथ बिताए गए पुराने क्षणों को याद किया है। किताबों के माध्यम से रुखों और फूलों के आदान प्रदान तथा निजी जीवन में पुस्तकों की वजह से जुड़ने वाले प्रेम संबंधों का चित्रण किया है। इसके साथ ही उन्होंने पुस्तकों के दुख दर्द, उनसे मनुष्य की बढ़ती दूरियां तथा कंप्यूटर के कारण पुस्तकों को पढ़ने में सुविधाओं आदि का मार्मिक चित्रण इस कविता में किया है। यह हमने 2 तासिकाओं में विस्तार से इसकी जानकारी प्राप्त की है। आज के इस तासिका में हम इस कविता पर जो स्वाध्याय दिया गया है वह स्वाध्याय हम देखेंगे। आपको यह स्वाध्याय अपने कापियों में लिख लेना है और वह हल करना है। यहाँ स्वाध्याय की शुरुआत पाठ के आंगन में पहला प्रश्न है, सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। उसके अंतर्गत पहला प्रश्न, पाठ के आधार पर वाक्य पूर्ण कीजिए। पहला वाक्य है, किताबों की अब बनी आदत। तो किताबों की बनी आदत आपको लिखनी है। दूसरा वाक्य दिया गया है, किताबें जो रिश्ते सुनाती थी। तो किताबें कौन से रिश्ते सुनाती थी यह आपको यहाँ लिखना है। अगला प्रश्न है ग, आकृति। यह जो 4 चौखटें दी गई है इसमें आपको जवाब लिखने हैं। वह जवाब 1 या 2 शब्दों में ही होने आवश्यक है। तो प्रश्न है, किताबें यहाँ रखते थे। तो कवि ने वर्णन किया है कविता में किताबें कहाँ रखी जाती थी। तो किताबें कहाँ कहाँ रखी जाती हैं यह आपको इन चौखटों में लिखना है। उसके बाद का प्रश्न है, लिखिए। यहाँ पे आपको एक आकृति दी गई है, यह आकृति आपको पूर्ण करनी है। प्रश्न है, कविता में प्रयुक्त उर्दू शब्द तथा उनके अर्थ। इस कविता में जो भी उर्दू शब्द आए हैं वह उर्दू शब्द लिखकर आपको उनके अर्थ लिखने हैं। चलिए हम अगले कृति की ओर बढ़ते हैं। अगली कृति है पाठ से आगे। अपने तहसील जिले के शासकीय ग्रंथालय संबंधी जानकारी निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर प्राप्त कीजिए। तो हमारे तहसील या जिले के शासकीय ग्रंथालय के संबंधी आपको जानकारी प्राप्त करनी है। आप अपने विद्यालय के ग्रंथालय के बारे में भी यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इन मुद्दों के आधार पर ग्रंथालय की स्थापना आपको लिखनी है, वह तिथि या वर्ष। ग्रंथालय के संस्थापक का नाम लिखना है। ग्रंथालय में उपलब्ध पुस्तकों की संख्या आपको लिखनी है। पुस्तकों के विषयों के अनुसार आपको उनका वर्गीकरण करना है। चलिए आगे की कृति है भाषा बिंदु। भाषा बिंदु में शब्द युग्म पूरे करते हुए वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यहाँ आपको शब्द युग्म लिखने हैं। तो शब्द युग्म यानी जो जोड़े के शब्द होते हैं वह जोड़े के शब्द आपको लिखने हैं। जो जोड़े के रूप में वह शब्द आते हैं उन्हें आपको लिखना है। उदाहरण के तौर पर पहला शब्द आपको बता देता हूँ, घर शब्द है। तो घर घर इस तरह से शब्द जुड़कर आता है। तो वह जोड़े के रूप में जो शब्द आते हैं उन्हें हम
शब्द युग्म कहते हैं। दूसरा उदाहरण है, उधड़े शब्द दिया है और उसका आपको शब्द युग्म लिखना है, और शब्द युग्म उसका है उधड़े उधड़े, जोड़े का शब्द है। इस तरह से आपको शब्द युग्म लिखकर वाक्यों में उनका प्रयोग करना है। अगली कृति है रचना बोध। इस कविता के माध्यम से आपको क्या बोध हुआ है, यह बोध आपको लिखना है। यह स्वाध्याय आपको आपकी वर्ग कार्य की कॉपी में लिखना है और उसे पूरा कर कर अपने हिंदी अध्यापक से जांच लेना है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।